Hello student, once again I am Mandip Patidar, faculty of Confidence Group of Institution, Pharmacy College, Indore. Today our topic is acute and chronic renal failure. What is renal failure? Renal failure is defined as a significant loss of renal function in both kidney to the point where less than 10 to 20% of the normal glomerular filtration rate remain. रिनल फेल्योर क्या है? आपका सिग्निफिकेंट लॉस होता है कि इसमें किडनी फंक्शन में आपके लॉस होगा और आपका ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेशन रेट है वो 10 to 20% तक पहुंच जाएगा. रिनल फेल्योर में आकर एज द एक्यूट एंड रैपिड प्रोग्रेसिंग प्रोसेस, या तो ये एक्यूट रहेगा रैपिड प्रोग्रेसिंग प्रोसेस में, या फिर ये परसिस्टेंट रहेगा लंबे समय तक किसी क्रोनिक इन्फेक्शन के कारण. इसको हम बोलेंगे क्रोनिक रिनल फेल्योर. एक्यूट रिनल फेल्योर क्या होता है? उसका ऑनसेट और पोटेंशियलिटी क्या होती है? रिवर्सिबल होता है. और क्रोनिक क्या होता है? प्रोग्रेशन होता है स्लोली ओवर एटलीस्ट 3 मंथ और उससे ज़्यादा. और क्या हो सकता है? परमानेंट रीनल फेल्योर के चांसेस रहते हैं मैक्सिमम. पैथोफिजियोलॉजी, यदि पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करें रीनल फेल्योर की, तो इसमें 2 मेन चीज़ें रहती है. एक तो ग्लोमेरुलर और ट्यूबुलर डिसफंक्शन. आपने एनाटॉमी में पढ़ा है, सर ने आपको पढ़ाया है कि ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल से कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है, बोमेंस कैप्सूल कैसे काम करता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं. तो यहाँ क्या होगा? ग्लोमेरुलर डिसफंक्शन हो गया तो क्या हो गया? द मेन फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलाई इज फिल्ट्रेशन. फिल्टर का काम करता है ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलर डिसफंक्शन लीड टू फॉल इन glomerulus filtration rate with retention of those substance usually created by filtration including cleared by filtration including water. अब क्या होगा जब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या आपका ग्लोमेरुलस डिस्टर्ब हो जाएगा किसी कारण से, या उसके फंक्शन में कोई कमी आ जाएगी, तो जो चीज़ें ग्लोमेरुलस से हम फिल्टर करके बाहर निकालते हैं उसका रिटेंशन होने लगेगा बॉडी में, वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगी, फिल्ट्रेट नहीं निकलेगा. मतलब सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होगी? वाटर का फिल्ट्रेशन रुक जाएगा. अब ट्यूबुलर डिस्फंक्शन हो गया. अब ट्यूब्यूल्स का यदि डिस्फंक्शन हो जाता है तो क्या होगा? ट्यूब्यूल्स का मेन फंक्शन क्या है? रीअब्जॉर्प्शन करना. अब यदि रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा? लार्ज वॉल्यूम डाइल्यूट यूरिन, जिसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया हो जाएगा. स्पेसिफिक ग्रेविटी लो हो जाएगी. इसमें क्या रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट ज़्यादा रहेंगे क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन किसी चीज़ का नहीं हो रहा है. तो ये 2 मेन चीज़ें होती है. अब एक्यूट रिनल फेल्योर क्या होता है? एक्यूट किडनी फेल्योर बोल सकते हैं इसको, एक्यूट रिनल फेल्योर बोल सकते हैं, आल्सो कॉल एक्यूट किडनी इंजरी. कैसे होता है ये? डेवलप रेपिडली यूजुअली इन लेस देन फ्यू डेज. कुछ दिनों में होती है, कुछ दिनों से कम में हो जाती है. एक्यूट किडनी फेल्योर इज मोस्ट कॉमन पीपल हु आर ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड. एक्यूट किडनी की जो फेल्योर की प्रॉब्लम है वो जनरली सबसे ज़्यादा होती है जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, पर्टिकुलरली इन क्रिटिकली इल पीपल हु नीड इंटेंसिव केयर. जब आईसीयू में हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट को आईसीयू में जब शिफ्ट करते हैं उस समय उसको क्रिटिकली इल रहता है, उसको कुछ और बीमारी है जिसके कारण उसको इंसेंटिव केयर हम लोग दे रहे हैं, उस समय एक्यूट किडनी फेल्योर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और लगभग उसी समय होती है. एक्यूट किडनी फेल्योर होने के कारण समटाइम डेथ भी हो सकती है, इसलिए इंटेंसिव ट्रीटमेंट चाहिए. जबकि यदि हम बात करेंगे तो किडनी फेल्योर क्या होता है? रिवर्सिबल है. इफ़ यू आर अदरवाइज इन गुड हेल्थ यू में रिकवर नॉर्मल और नियरली नॉर्मल किडनी फंक्शन. यदि आपकी हेल्थ ठीक है, आपको कुछ आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप जल्दी से रिकवरी कर लेंगे. तो यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. किन किन कारणों से एक्यूट रीनल फेल्योर होता है? इसमें हो गया स्लो ब्लड फ्लो टू द किडनी. यदि आपकी किडनी को ब्लड फ्लो वहाँ पर कम है, या डायरेक्ट डैमेज हो गई आपकी किडनी, या जो यूरिन ड्रेनेज ट्यूब है अपनी यूरेटर्स की जब हम बात करते हैं, जो यूरेटर्स है वो किसी कारण से ब्लॉक्ड हो गए, तो क्या होगा? जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाएंगे. किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू. तो ये 3 बेसिक रीज़न है. या तो किडनी को ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा, या डायरेक्ट डैमेज आपकी किडनी को हो गया,
जो ब्लड फ्लो है किडनी का वो स्लो हो गया, डायरेक्ट डैमेज हो गया, या यूरेटर्स जो है आपके वो ब्लॉक हो गए किसी भी कारण से। अब इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो किडनी को कैसे हो सकता है? कम ज़्यादा हो सकता है कुछ भी, लेकिन इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो की बात करेंगे तो कैसे होगा? कुछ डिजीज ऐसी रहती है जिसमें किडनी को ब्लड फ्लो इम्पेयर्ड होता है और उससे किडनी इंजरी होती है। कैसे? ब्लड और फ्लूइड लॉस। सपोज करो किसी को फ्लूइड लॉस या ब्लड लॉस हो गया, एक्सीडेंटल हो केस हो गया, 1 लीटर 1.5 लीटर ब्लड उसका बह गया, तो किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगा। ब्लड प्रेशर मेडिकेशन जो जिसको बीपी की प्रॉब्लम रहती है उन मेडिकेशन से भी प्रॉब्लम है। हार्ट डिजीज जिस पेशेंट को रहती है, या कोई इन्फेक्शन है, लीवर आपका काम करना बंद कर दिया, कोई पेशेंट जो एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, सोडियम और इस तरह की रिलेटेड ड्रग का यूज़ करता है, उसको भी इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो होता है किडनी को। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गई किसी को, सीवियर बर्न्स है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, इन सब कारणों से क्या होता है? ब्लड फ्लो इम्पेयर्ड हो जाता है। अब डैमेज टू द किडनी। अब किडनी आपकी यदि डैमेज हो गई, कैसे? ब्लड क्लॉट हो गया। ब्लड क्लॉट कहाँ हो गया? जो किडनी है आपकी, किडनी की वेन्स और आर्टरी में ब्लड क्लॉट हो गया, तो इस कारण से किडनी डैमेज हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, जिसने किडनी में जो ब्लड फ्लो हो रहा वहाँ को उसको ब्लॉक कर दिया, और जब ब्लॉक हो गया, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी ऑर्गन पे या टिश्यू पे नहीं जाता तो नेक्रोसिस हो जाती है। तो इसीलिए यदि ब्लॉक हो गया किसी रीज़न से ब्लड आपका, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, तो क्या होगा? किडनी की जो टिश्यू है वो डेड हो जाएंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया मरने के लिए। इन्फ्लामेशन हो गया, आपका जो फाइबर्स हैं, फिल्टर्स हैं किडनी के ग्लोमेरुलाई, उस पर इन्फ्लामेशन हो गया, उस कारण से भी ब्लड सप्लाई कम होगा किडनी को, जिससे डैमेज हो जाएगा, जिससे किडनी डैमेज हो जाएगी। हीमोलाइटिक यूरिमिक सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो जाता है। इसमें प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन हो गया रेड ब्लड सेल का। कोई इन्फेक्शन है आपको, मेडिकेशन आप कुछ यूज़ करते हैं, सच एज सर्टन कीमोथेरेपी आपने ली, एंटीबायोटिक लिया। स्क्लेरोडर्मा ये एक बीमारी है जिससे जो स्किन के कनेक्टिव टिश्यू को डैमेज करती है, इसके कारण से भी आपको किडनी प्रॉब्लम हो रही है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरिया एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर है। ये टॉक्सिन्स, अल्कोहल, हेवी मेटल्स, कोकेन मसल्स टिश्यू ब्रेकडाउन कर देते हैं, दैट लीड्स टू किडनी डैमेज। ब्रेकडाउन ऑफ ट्यूमर सेल्स, इसके कारण से आपका किडनी डैमेज हो जाएगा। अब यूरिन ब्लॉक हो गई, आपके यूरेटस जो है वो ब्लॉक हो रहे हैं, तो क्या हो गया? ब्लैडर कैंसर यदि किसी को हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया किसमें? यूरिनरी ट्रैक्ट में। सर्वाइकल कैंसर जनरली फीमेल्स में जो देखा जाता है। किसी को कोलान कैंसर हो गया, इनलार्ज प्रोस्टेट के कारण भी आपका किडनी डैमेज होगा। किडनी स्टोन, नर्व डैमेज हो गया, या प्रोस्टेट कैंसर। अब रिस्क फैक्टर की हम कैसे बात कर सकते हैं? एक्यूट किडनी फेलियर ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर इन द कनेक्शन विद अनदर मेडिकल कंडीशन और इवेंट्स। किसी मेडिकल कंडीशन के साथ एसोसिएटेड रहती है। कंडीशन दैट कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर, इसमें क्या हो गया? यदि क्या क्या रिस्क हो सकती है इस कंडीशन में? यदि आप हॉस्पिटलाइज हैं तो आपको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है। एडवांस एज, या यदि अभी एजेड हैं तो किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लॉकेज हो गया ब्लड वेसल्स में, आर्म्स की या लेग्स की, यानी कि पेरिफेरल आर्टरी डिसीज जिसको हम बोलते हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज के कारण भी आपकी एक्यूट किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर आपको है, हार्ट फेल्योर है, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, कैंसर, देयर ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे इन सब चीज़ों के? फ्लूइड बुल्टअप क्या होगा? एक्यूट किडनी फेलियर में लीड टू बुल्टअप ऑफ फ्लूइड इन यूर लंग्स। आपके लंग्स में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपको
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, चेस्ट पेन होगा। इफ द लाइनिंग दैट कवर्स योर हार्ट पेरिकार्डियम बिकम इन्फ्लेम्ड, यू मे एक्सपीरियंस चेस्ट पेन। मसल्स वीकनेस, व्हेन डू यू फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, आउट ऑफ बैलेंस हो गया आपका किसके में, बॉडी की ब्लड केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, उसमें यदि लिक्विड बढ़ गया तो क्या होगा, आपकी मसल्स में वीकनेस आ जाएगी। परमानेंट किडनी डैमेज, ओकेशनली एक्यूट किडनी फेलियर काज परमानेंट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन और एंड स्टेज रीनल डिसीज। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एंड स्टेज रीनल डिसीज तक भी आपको एक्यूट किडनी फेलियर ले जा सकता है। पीपल विथ एंड स्टेज रीनल डिसीज रिक्वायर आइदर परमानेंट डायलिसिस, या तो परमानेंट डायलिसिस की उसको जरूरत पड़ती है। A mechanism filters process under the removal toxins and waste from the body, और किडनी ट्रांसप्लांट, या तो वो परमानेंट डायलिसिस हर बार कराओ उसको, जो डॉक्टर आपने देखा होगा कि डायलिसिस पे जाते हैं पेशेंट, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। डेथ, एक्यूट किडनी फेलियर के में लीड टू लॉस ऑफ किडनी फंक्शन एंड अल्टीमेटली डेथ। आपका किडनी फंक्शन का लॉस हो गया तो डेथ हो जाएगी। सिम्टम्स क्या हो गए, स्वेलिंग इन यूर लेग्स, फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है ना, आपका जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रस और ट्यूबल्स का फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा तो क्या रीअब्जॉर्प्शन ये हो रहा, स्वेलिंग होने लगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फ्लूइड रिटेंशन हो गया, वाटर सबसे ज़्यादा हो गया तो स्वेलिंग हो गई। एंकल्स और फीट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गई क्योंकि आपका लंग वॉल्यूम बढ़ गया है, वहाँ पर लंग में लिक्विड की मात्रा, फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो गई। फटीग, कन्फ्यूज़न, नोसिया, वीकनेस, इरेगुलर हार्ट बीट यदि होती है, चेस्ट पेन या कोई प्रेशर आप देख रहे हैं, सीजर्स या कोमा इन सीवियर केस। अब ट्रीटमेंट क्या हो गया, सबसे पहला ट्रीटमेंट है ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना। किसको, ब्लड प्रेशर को और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना। करेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का जो इम्बेलेंस है उसको करेक्ट करना। डायलिसिस करना तब क्या कि जो हमारी एक्यूट किडनी है, एक्यूट किडनी फेलियर में किडनी हमारी पुरानी सिचुएशन में नहीं आ जाए जब तक हम डायलिसिस पे रखेंगे। लो प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की मात्रा डाइट में कम की जाए और कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज किए जाए। क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड क्रोनिक किडनी फेल्योर, डिस्क्राइब्स द ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। इसमें आपकी जो किडनी के फंक्शन है वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है। यूर किडनीज फिल्टर वेस्ट एंड एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम योर ब्लड विच आर then excreted in the urine, which chronic kidney disease reach an advanced stage, dangerous level of fluid, electrolyte and waste can build up in your body। जो वेस्ट मटेरियल है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो सब एक्यूमुलेट हो जाएंगे बॉडी में। किस कारण से होती है, या तो किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो टाइप 1 या टाइप 2, हाई ब्लड प्रेशर किडनी क्रोनिक किडनी फेलियर का कारण है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यदि किसी पेशेंट को है, इंटरस्टेटाइल नेफ्राइटिस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स और सराउंडिंग स्ट्रक्चर, मतलब किडनी में इन्फेक्शन हो गया। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज किसी को हो गई, प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, कंडीशन सच एज एनलार्ज प्रोस्टेट, यदि प्रोस्टेट की संभावना है, किडनी स्टोन किसी को है और कैंसर है तो क्या होगा, आपको क्रोनिक किडनी फेलियर के चांसेस है। वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स, अ कंडीशन दैट काज यूरिन टू बैक अप इनटू योर किडनी, यूरिन को वापस से आपकी किडनी में इस कंडीशन में आ जाती है। रिकरेंट किडनी इन्फेक्शन, या हो हम इसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस यदि किसी पेशेंट को हो जाएगी। रिस्क फैक्टर में जिसको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम है, हार्ट और ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम है, जो पेशेंट स्मोकिंग करता है, ओबेस पेशेंट में क्रोनिक किडनी फेलियर के चांसेस हैं। अफ्रीकन अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन, फैमिली हिस्ट्री है यदि किसी को किडनी फेलियर की, एबनॉर्मल किडनी स्ट्रक्चर है या ओल्डर एज। अब
कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो गई आर्म्स और लेग में, इसको हम पल्मोनरी एडिमा बोलेंगे। पोटेशियम जो है, पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, जिससे क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरकेलेमिया हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, आपकी हार्ट की एबिलिटी को, जो फंक्शन करने की है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। हार्ट एंड ब्लड वेसल डिसीज कोई हो गई तो प्रॉब्लम है। वीक बोन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर, एनीमिया, डिक्रीज सेक्स ड्राइव इफेक्ट, डिसफंक्शन ऑफ रिड्यूस फर्टिलिटी, फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। सेम है आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाएंगे, पेरी कार्डिडाइटिस हो जाएगा, पेरिकार्डियम में आपका इन्फेक्शन हो जाएगा, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, इरिवर्सिबल डैमेज टू योर किडनी। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? पेशेंट फील करेगा नौसिया, वोमिटिंग, भूख कम लगेगी, थकान, नींद की प्रॉब्लम, चेंज इन हाउ मूव, मच यूर यूरिनेट, डिक्रीज मेंटल शार्पनेस, मसल्स टेस्ट एंड क्रैम्प्स, स्वेलिंग ऑफ फीट एंड एंकल, परसिस्टेंट ईचिंग पेशेंट को होगी, चेस्ट पेन इफ फ्लूइड बुल्ट अप अराउंड द लाइनिंग ऑफ द हार्ट, यदि लाइनिंग ऑफ हार्ट में यदि बुल्ट हो गया, जो फ्लूइड है रिटेंट जो हो रहा है, तो क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी लंग्स में यदि फ्लूइड रिटेंशन हो गया तो, और क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर दैट डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ट्रीटमेंट क्या रहेगा क्रोनिक रीनल फेल्यूर का? केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। प्रूडेंट यूज ऑफ डायूरेटिक, बिल्कुल विवेकपूर्ण, मतलब अच्छे तरीके से सोच समझ के डायूरेटिक यूज करना है। केयरफुल डाइटरी मैनेजमेंट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइटरी प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन इंटेक को कम करेंगे। यदि किसी पेशेंट को है एनीमिया है तो क्या करेंगे, इरिथ्रोपोइटिन, रिकॉम्बिनेंट इरिथ्रोपोइटिन ट्रीटमेंट करेंगे, रीनल डायलिसिस करेंगे या रीनल ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। मतलब डायलिसिस पे या तो पेशेंट जाएगा या उसका किडनी का हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये आपका हुआ आज एक्यूट एंड क्रोनिक किडनी डैमेज या किडनी फेलियर। थैंक यू।